वहीं हिमाचल चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई है, जिसमें 22 टिकटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाने वाला है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस कमेटी वाली है। 22 बची हुई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि मंथन होगा और फिर उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। कुछ नामों को होल्ड भी किया गया है, उन पर भी चर्चा होनी है और सहयोगी रवि ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और हिमाचल से तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? रवि। बिल्कुल जैस्मिन, साफ तौर पर बता दूंगा आपको कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की काफी महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। तकरीबन 3 बजे ये कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में ये बैठक होने वाली है। तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहाँ पर मौजूद होंगी, CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, कैंपेन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद होंगे और सबसे बड़ी बात ये बैठक अगुवाई में होंगी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपादास मुंशी के। और तमाम यहाँ पर प्रस्ताव पास हो सकते हैं, किसके नामों पर चयन होगा, किनके नामों पर यहाँ पर कट लग सकता है, किनके नामों को चुनाव में उतारा जा सकता है। तमाम नामों पर, उम्मीदवारों के नामों पर चिंतन मंथन यहाँ पर आज करते हुए नजर आएंगे। लिस्ट में देरी हो रही है, साफ तौर पर कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसकी तो 40 से 44 नाम जो हैं उन पर मोहर लग चुकी है, मगर वो लिस्ट अब तक बाहर नहीं आई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द लिस्ट भी निकल कर आ सकती है और देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, इस पर भी आज यहाँ पर चिंता, बातचीत, विचार विमर्श होते हुए नजर आ सकता है। जैस्मिन। बिल्कुल रवि, क्योंकि आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर चिंतन मंथन हो चुका है, भी लिस्ट बाहर नहीं आई है। राजीव शुक्ला से उन्होंने बातचीत करने की बात अपने इंटरव्यू में कही थी। तो क्या ये माने कि चिंतन मंथन करने से ज्यादा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पर इस वक्त हावी हैं, चाहे वो लीडरशिप की हिमाचल प्रदेश में कमी की हम बात करें क्योंकि तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि बहुत से अन्य विधायक हैं उनमें भी फुटअव्वल की स्थिति कांग्रेस में इस वक्त प्रदेश में पड़ी हुई है, तो क्या ये भी कारण माना जा सकता है कि कांग्रेस जो अपनी सूची है वो जारी नहीं कर पा रही है? जबकि मुझे अच्छे से याद है कांग्रेस ने ये कहा था कि सितंबर के अंत तक हम अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। रवि। बिल्कुल, देखिए चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो सूची जारी कर देना हर एक पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और अब इसमें देरी हो रही है। कांग्रेस के नेता भी ये इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर जब बातचीत सहमति बन चुकी है, 40 से 44-46 नामों पर सहमति बन चुकी है, तो पहली लिस्ट की सूची क्यों नहीं जारी होती? क्योंकि समय कम है, चुनाव में तमाम उम्मीदवारों को उतरना है, प्रचार प्रसार करना है, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें करनी है। ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब उम्मीदवारों की सूची बाहर निकल कर आती है और कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर चिंतित भी हैं। तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पहली सूची कब जारी करती है। जैस्मिन। ठीक है रवि, क्योंकि आज ऐसा माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और बाकी बची हुई सीटों पर इसमें मंथन होना है। नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रवि।